स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड झनक में झनक की जिंदगी में 5 साल बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब वह कनका से मिलने गई थी और उसकी नजरों के सामने अचानक एक ऐसी तस्वीर आ गई जिसने उसके बीते हुए समय के सारे पर्दे एक बार फिर से खोल दिए। कनका के पास एक पुरानी तस्वीर थी, अर्शी की तस्वीर। जैसे ही झनक की निगाह उस तस्वीर पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद कोई उस राज तक पहुंच सकता है जिसे उसने इतनी मेहनत से छुपा कर रखा था। झनक के लिए यह केवल एक फोटो नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज था जो अब तक सिर्फ उसी के पास था। लेकिन अब जब कनका के पास यह फोटो थी तो डर स्वाभाविक था। वह एक पल को तो समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे, कैसे पूछे। उसने आखिर हिम्मत करके कनका से पूछा, ये फोटो आपके पास कहाँ से आई? लेकिन कनका ने न केवल कोई सीधा जवाब देने से इनकार किया, बल्कि उल्टे सवालों में उसे उलझा दिया। कनका ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कौन है? इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो बस अपने काम से मतलब रखना चाहिए। और जो शहरी बाबू मुझे धोखा देकर चला गया, वो चाहे किसी का कुछ भी लगता हो, अब उसकी कोई अहमियत नहीं बची। झनक को लगा जैसे कनका जानबूझकर बात को घुमा रही है, लेकिन सवाल यह था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। क्या वह जानती है कि झनक की बेटी दरअसल पराशर की नहीं बल्कि अर्शी की बेटी है? क्या कनका को झनक की जिंदगी का वो छुपा हुआ सच पता चल गया है? और अगर हाँ, तो उसने अब तक इसे किसी से क्यों नहीं कहा? झनक के मन में हजारों सवाल घूमने लगे और इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो यह सोचकर और भी घबरा गई कि कनका को अर्शी की फोटो आखिर मिली कहां से। क्या ये फोटो पराशर ने दी, या फिर कनका खुद अर्शी की तलाश में है? और अगर ऐसा है तो क्यों? क्या अर्शी और कनका के बीच कोई पुराना संबंध है जो अब जाकर खुल रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम और उभर कर सामने आता है, सिद्धार्थ। क्या वही सिद्धार्थ जो कभी कनका को छोड़कर गया था और जिसे कनका अब भी शहरी बाबू कहती है, वही इस कहानी की असली जड़ है? झनक की बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसे याद आया कि कनका के पास उसकी बेटी है, जिसे पराशर ने कभी उसे सौंपा था। अब जब अर्शी की तस्वीर उसी कनका के पास है, तो कहीं ये इत्तेफाक से ज्यादा तो नहीं? कहीं ये सब कुछ किसी बड़े खेल का हिस्सा तो नहीं? झनक की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन कनका के चेहरे पर अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसे सब पता हो, लेकिन वह जानबूझकर कुछ नहीं बता रही। कनका का बर्ताव भी अब रहस्यपूर्ण होता जा रहा था। वह एक पल में हंसती और दूसरे ही पल गंभीर हो जाती। जब झनक ने उससे फिर पूछा कि ये फोटो अर्शी की है ना, तो कनका ने आंखों में आंखें डालकर कहा, हो सकता है, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब? और फिर वह चुप हो गई। झनक के लिए ये चुप्पी किसी सजा से कम नहीं थी। उसे लगने लगा कि कनका के पास कुछ ऐसा सच है जिसे वह छुपा रही है, लेकिन क्यों, यह समझना मुश्किल था। अब सवाल उठता है कि क्या कनका जानबूझकर अर्शी से जुड़ी बातें छुपा रही है? क्या उसकी खुद की कोई योजना है? क्या वह वाकई अर्शी को जानती है या सिर्फ शक कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह सिद्धार्थ वही शख्स है जिसने कनका को धोखा दिया और अब किसी नई पहचान के साथ सामने आ रहा है? झनक के लिए यह सब कुछ एक खतरनाक खेल जैसा था, जिसमें हर मोहरे की चाल पहले से तय लग रही थी, लेकिन उसे खेल की बिसात तक साफ नहीं दिख रही थी। उसे अब अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। अगर कनका वाकई अर्शी की असलियत जान गई है, तो क्या वह इस बात का फायदा उठाएगी या फिर वह झनक का साथ देगी? सवालों की यह लंबी श्रृंखला अब झनक की रातों की नींद उड़ाने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे और किससे दूर रहे। कनका की आंखों में जो अजनबीपन था, उसने झनक को और डरा दिया। कहीं वह झनक की जिंदगी में आए उस राज से पर्दा उठाने तो नहीं जा रही, जिसे झनक ने इतने सालों तक बड़ी मुश्किल से छुपाया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या झनक हिम्मत जुटाकर कनका से पूरा सच जान पाएगी। क्या कनका सच में अर्शी को जानती है या सिर्फ उसका शक ही है? और सबसे अहम, अगर यह राज खुल गया तो झनक की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा?
झनक अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता किसी नए तूफान की ओर इशारा कर रहा है। झनक की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी, उसके मन में उठते सवालों की संख्या हर पल बढ़ती जा रही थी। कनका के हाथों में अर्शी की तस्वीर देखकर उसका दिल जैसे किसी गहरी खाई में डूबने लगा था। उस तस्वीर का वहां होना कोई संयोग नहीं हो सकता था, और यही बात झनक को और भी परेशान कर रही थी। आखिर अर्शी की तस्वीर कनका के पास कैसे पहुंची? क्या वाकई कनका अर्शी को ढूंढ रही है? और अगर हां तो क्यों? इस खोज के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो अब तक किसी के सामने नहीं आया? झनक बार बार सोचने लगी कि क्या वो व्यक्ति जिसने कनका को धोखा दिया वही सिद्धार्थ था जो कभी विदेशी बाबू बनकर कनका की जिंदगी में आया था और फिर अचानक गायब हो गया था। क्या वही सिद्धार्थ अब कहीं और नई पहचान के साथ मौजूद है? और अगर वह वही है तो क्या उसके पास अर्शी की तस्वीर होना महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? कनका से जब यह पूछा गया कि वह अर्शी को क्यों ढूंढ रही है तो उसने टालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में झलकता दर्द कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। उस वक्त कनका ने कुछ कड़वे शब्द भी कहे। वह बोली, शहर के लोग बस धोखा देना जानते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे उसने किसी गहरे धोखे का सामना किया हो और अब उसका हर विश्वास टूट चुका हो। मगर झनक ने धीरे से जवाब दिया, हर शहर वाला बुरा नहीं होता। जैसे गांव में सब अच्छे नहीं होते, वैसे ही शहर में भी कुछ लोग सच्चे होते हैं। जिसने आपको धोखा दिया वो जरूर शहर से रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई वैसा ही हो। इस बातचीत के बीच जब कनका ने अर्शी की तस्वीर दिखाई तो झनक का चेहरा फिर से फीका पड़ गया। उसके होठों से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसे समझ नहीं आया कि कैसे और क्यों अर्शी की तस्वीर कनका के पास पहुंची। तभी वहां पराशर आता है और वह भी उसी सवाल में उलझ जाता है, ये फोटो कनका के पास कैसे आई? अब सवाल सिर्फ झनक का नहीं रह गया था, पराशर भी उस तस्वीर को देखकर हैरान था। अब बात सामने आती है उस शहरी बाबू की जो कनका को धोखा देकर गया था। क्या उसके पास ही अर्शी की फोटो थी? और अगर हां तो उसने वो फोटो कनका को क्यों दी? ये सब कुछ अब बहुत उलझ गया था। कनका ने एक रहस्यमय लहजे में कहा, अर्शी इस गांव में कभी आई थी। शायद। उसके इस शायद ने झनक के मन में और भी संशय भर दिया। क्या कनका झूठ बोल रही थी या वो खुद भी पूरी सच्चाई नहीं जानती थी? झनक के लिए अब यह जरूरी हो गया था कि वह हर सच्चाई को खुद सामने लाए, लेकिन उसे यह डर भी था कि अगर कनका और अर्शी की मुलाकात हो गई तो उसका गुप्त अतीत सबके सामने आ जाएगा। झनक जानती थी कि अगर कनका को पता चल गया कि अर्शी ही उस बच्ची की मां है जिसे वह अपनी बेटी कहती है तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि कनका कभी अर्शी से मिले। इस रहस्य की तह में अब बहुत से नाम और चेहरे जुड़ते जा रहे थे, कनका, अर्शी, सिद्धार्थ, पराशर और झनक खुद। हर किसी की अपनी एक कहानी थी और हर कहानी में छिपा था एक ऐसा सच जो अभी तक किसी को पूरी तरह से मालूम नहीं था। कनका की बातों से यह तो साफ हो गया था कि उसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन वह कुछ बताना नहीं चाहती। और झनक का डर यह साबित कर रहा था कि उसके पास भी कई ऐसे राज हैं जिन्हें वह दुनिया से छुपाकर रखना चाहती है। झनक अब यह तय नहीं कर पा रही थी कि वह कनका पर भरोसा करे या नहीं। कनका कहती है कि वह अर्शी को ढूंढ रही है, लेकिन क्यों? क्या वह उसे किसी पुराने बदले के लिए ढूंढ रही है या फिर कोई और वजह है? कनका जब अर्शी की बात करती है उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ उम्मीद भी झलकती है। ऐसा लगता है जैसे वह अर्शी से कुछ पूछना चाहती हो, कुछ समझना चाहती हो, मगर वो सवाल क्या है ये साफ नहीं होता। वहीं झनक अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि कनका और अर्शी का आमना सामना न हो। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अर्शी की तस्वीर, कनका के सवाल और सिद्धार्थ की अनदेखी परछाई, ये सब मिलकर एक ऐसे तूफान की आहट दे रहे थे जो झनक की शांत होती जिंदगी को फिर से उथल पुथल में बदल सकता था। अब इस कहानी में अगला मोड़ क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। क्या झनक अपना सच छुपा पाएगी
क्या कनका अर्शी तक पहुंच पाएगी? और अगर वह पहुंच गई तो फिर क्या होगा? क्या सिद्धार्थ का नाम एक बार फिर सबकी जुबां पर आएगा? और क्या झनक की बेटी का असली सच सबके सामने आ जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे। तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर एक किरदार का अतीत उसके वर्तमान को बदलने वाला है।